बात आपको बेशक अजीब सी लगे, लेकिन ये हकीकत के करीब है। बेशक यूजीसी के नए कानून को लेकर सुप्रीम रोक लग गई है फिलहाल के लिए, लेकिन आगे केंद्र सरकार क्या कुछ अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है, इस पर पूरे मामले का रुख तय होगा। लेकिन इन सब के बीच एक बात बिल्कुल साफ है कि इस नए कानून को लेकर केंद्र सरकार के लिए न निगलने और न उगलने की स्थिति बनी हुई है। यूजीसी का नया कानून लागू हो गया, देश ही नहीं बल्कि तमाम दूसरे प्रदेशों में भी बवाल मचना शुरू हो गया। ऐसा लगने लगा कि एक बार फिर मंडल कमीशन का दौर वापस लौट रहा है। अलग अलग सियासतदानों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी, जो मामले को हवा देने के लिए काफ़ी रहीं। सुप्रीम कोर्ट के मार्च तक नए कानून पर रोक से थोड़ा माहौल शांत हुआ, लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि हर तरफ आखिर सियासी खेल में पहले हिंदू मुसलमान की राजनीति और फिर हिंदुओं में फूट डालने की साजिश। पहले नारा लगा कटोगे तो बटोगे, और अब जब हिंदुओं में ही अगड़ी और पिछड़ी जातियों की सियासत शुरू हो गई तो फिर सवाल खड़ा होना लाजमी ही है। लोग भी यही मानते हैं। मास लीडर हैं, मास पोलराइजेशन करते हैं, जैसे सेम मोदी करते हैं। मोदी जी जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उनको जब चाहते हैं वो हुकूमत हिंदुस्तान है, वो सम्राट हैं, वो जब चाहते हैं जिसको हटा देते हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम है जिस दिन मैं योगी को हटाऊंगा, हमारा पावा खसक जाएगा उत्तर भारत का। बात यहीं तक रहती तो समझ में आता है। हर तरफ चर्चा इस बात को लेकर भी जमकर हो रही है कि कहीं यूपी की सियासत में बाबा को साइडलाइन करने के लिए तो ये कानून नहीं लाया गया। योगी के समर्थक हुंकार भर रहे हैं और कहते पाए जा रहे हैं कि ये गुजरात लॉबी का बाबा के खिलाफ घिनौनी चाल है। और पूरी जनता, यूपी की पूरी जनता और भारत का पूरा स्वर्ण समाज चाहता है कि योगी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, और ये दोनों गुजराती चाहते हैं कि योगी जी सत्ता से चले जाएं। लेकिन एक चीज और है, जिस दिन योगी जी सत्ता से चले गए उस दिन बोरिया बिस्तर बांध लीजिएगा, अमित शाह जी गुजरात में जाकर बैठिएगा, फिर आप दिखने वाले नहीं, किसी पद पे नहीं दिखेंगे। क्योंकि योगी जी हैं तो भाजपा जिंदा है, योगी जी हैं तो भाजपा है, आपके रहने से भाजपा नहीं है। योगी सियासी दांवपेच में बीजेपी के चाणक्यों का भी जवाब नहीं है। पूरे मामले में एक बात तो साफ कही जा सकती है कि मौजूदा केंद्र सरकार में यूजीसी कम से कम अपने बूते ऐसा तुगलकी कानून तो कतई लागू नहीं कर सकता। अब तो चर्चा हर तरफ इस बात को लेकर है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से मांगे जवाब में इस नए कानून को वापस लेने का हलफनामा देती है, या फिर कुछ संशोधनों के साथ ओबीसी को इस दायरे में शामिल ही रखा जाएगा। अब जब बात निकल ही गई है तो दूर तलक जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब केंद्र सरकार के सामने इस पूरे नए कानून को लेकर एक नए हालात पैदा हो गए हैं। अगर केंद्र सरकार अदालत में इस नए कानून को वापस लेने का अपना जवाब देती है तो भी सहमत, और अगर वापस नहीं लेती है तो भी सहमत। यानी अगड़े और पिछड़ों के सियासी समीकरण को साधना अब निश्चित तौर पर बीजेपी के आकाओं के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है।